सोचो, अगर हस्तर की अंधेरी दुनिया में एक और खतरनाक दिमाग की एंट्री हो जाए तो क्या होगा। और वो दिमाग हो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का। हाँ भाई, तुम बाढ़ दो, अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे नवाज का किरदार क्या हो सकता है, कहानी किस दिशा में जाएगी और क्या ये सीक्वल पहले पार्ट से भी ज्यादा डार्क होगा। 99% लोग ये बात मिस कर रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री सिर्फ कास्टिंग नहीं है, ये तुम्बाड़ 2 की पूरी कहानी बदल सकती है। और अगर मेरी थियोरी सही निकली तो इस बार हस्तर सिर्फ सोना नहीं, खून भी मांगेगा। भाई सुन, जब पहली बार तुम्बाड़ आई थी ना, लोग समझ ही नहीं पाए कि ये फिल्म थी या श्राप। ना बड़े स्टार, ना 300 करोड़ का बजट, ना आइटम सॉन्ग, फिर भी धीरे धीरे ये फिल्म कल्ट बन गई। और अब तुम्बाड़ 2, और उसमें एंट्री कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब सवाल ये है, ये फिल्म को ऊपर ले जाएगा या कल्ट वाली प्यूरिटी खराब कर देगा। आज साफ साफ बात करेंगे, नो न्यूट्रल, नो बकवास। भाई सुन, तुम्बाड़ कोई नॉर्मल हॉरर फिल्म नहीं थी, वो एटमॉस्फेयर थी, वो लालच की कहानी थी, वो ग्रीड का शाप थी। और अब पार्ट 2 आ रही है और उसमें एंट्री मार रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब सवाल ये नहीं है कि वो फिल्म में है, सवाल ये है वो क्या बनेंगे। पहले समझो तुम्बाड़ का डीएनए। जो लोग सिर्फ सरफेस देख रहे हैं वो चूक रहे हैं। पहली फिल्म में विलेन कौन था? हस्तर, क्रॉस मार्क नहीं, विलेन था लालच। कैरेक्टर का आर्क देखो, विनायक राव शुरू में इनोसेंट था, फिर क्या हुआ? गोल्ड एडिक्शन, ग्रीड, पावर, फैमिली कोलैप्स। यही तुम्बाड़ की सोल थी। अगर पार्ट 2 बन रही है तो उसी थीम को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होगा। नवाज का एक्टिंग स्पेक्ट्रम देख भाई, नवाज कोई चॉकलेट बॉय नहीं है, वो अनकंफर्टेबल एनर्जी लाता है। तू देख गैंग्स ऑफ वसीपुर, फैजल रामन रगाव 2.0, साइकोपाथ सेक्रेड गेम्स, गणेश गायतोंदे, हर जगह वो डेंजरस लगा। अब इमेजिन ऐसा एक्टर अगर तुम्बाड़ की मिथोलॉजी में घुसा तो सिंपल सीक्वल नहीं बनेगा, ये साइकोलॉजिकल वॉर बनेगा। 3 पॉसिबल रोल्स। थियरी, अब मजा आएगा। थियरी ए, ट्रेजर हंटर वो आउटसाइडर होगा जो तुम्बाड़ की स्टोरी सुनकर आएगा। मॉडर्न ग्रीड वर्सेस ओल्ड कर्स, इसमें कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। थियरी 2, डिसेंडेंट, अगर वो विनायक की ब्लड लाइन से निकला तो ग्रीड जेनेटिक हो जाए, सिंबॉलिज्म हैवी। थियरी 3, विलन ग्रेटर देन हस्तार, अगर ट्विस्ट ये हो कि वो हस्तार को कंट्रोल करना चाहता है, ग्रीड को वेपन बना दे, तो ये इंडियन हॉरर में नेक्स्ट लेवल होगा। अब सीरियस बात, हॉरर 2 तरह का होता है। जंप स्केयर एग्जिस्टेंशियल हॉरर तुम्बाड़ सेकंड वाला था। एग्जिस्टेंशियल मतलब जो डर अंदर बैठ जाए। अगर नवाज को लेयर्ड कैरेक्टर मिला तो ये हॉरर और पर्सनल होगा। बिगेस्ट रिस्क, अब सच सुन, सीक्वल का कर्स रियल है। एग्जाम्पल, राज पहली आइकॉनिक सीक्वल, डाइल्यूटेड भूल भुलाया पार्ट 2, टोन शिफ्ट। रिस्क क्या है? ओवर एक्सप्लेनेशन। अगर पार्ट 2 मिथोलॉजी समझाने में लग गई तो मिस्ट्री खत्म। बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, कल्ट फिल्म मैस नहीं होती, पर री रिलीज ने प्रूव किया कि डिमांड है। अगर बजट कंट्रोल्ड है तो फिल्म प्रॉफिट में जा सकती है, पर स्टार फीस इंक्रीज एक्सपेक्टेशन, इंक्रीज क्रिटिसिज्म, इंक्रीज डीपर थीम प्रेडिक्शन। मुझे लगता है इस बार थीम होगा ग्रीड 2.0, पहली बार गोल्ड, अब शायद पावर, मे बी पॉलिटिकल अंडरटोन, मे बी लैंड एक्विजिशन, मॉडर्न कैपिटलिज्म वर्सेस एंशिएंट कर्स। अगर नवाज विलन है तो ये फिल्म साइकोलॉजिकल हॉरर बनेगी। अगर वो एंटी हीरो है तो स्टोरी क्लैश होगी आइडियोलॉजी की, ग्रीड वर्सेस सर्वाइवल। और अगर प्लॉट ट्विस्ट में वो हस्तर से भी कनेक्टेड निकला तो गेम ओवर। अब याद रख, ये फिल्म 2 रास्ते पर खड़ी है, या तो ये बॉलीवुड को याद दिलाएगी कि हॉरर क्या होता है, या फिर ये भी टिपिकल सीक्वल बन जाएगी। पर एक बात फिक्स है, नवाज की एंट्री रैंडम नहीं है, ये डिलिब्रेट है। अब या तो ये मूव सोम शाह को नेक्स्ट लेवल ले जाएगा या कल्ट फैंस रिवोल्ट करेंगे। हस्तर ने पहली बार सोना मांगा था, इस बार शायद वो इंसान मांगे।